हे गाइस, वेलकम टू द ड्यू केमिस्ट्री। वापस से हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं शुभम अग्रवाल आपके साथ, और हम सेमेस्टर 6 दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जो कि सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। और हमारा यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज हम डाई इन्स के बाद हम करने वाले हैं डाई इन ओन्स, बेसिकली इन ओन्स का हम लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करेंगे बाय वुडवर्ड रूल। ठीक है, वुडवर्ड रूल का जो एप्लीकेशन है वो हमने एक डिस्कस किया था, और डाई इन्स का सारा कुछ डिस्कस कर लिया था। आज हम इन ओन्स का डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ बेस वैल्यू देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि कुछ बेस वैल्यू असाइन करी जाती हैं, ठीक है, रिंग रेसिड्यूज के लिए। तो हाँ, सबसे पहली बात आपको ये समझना इम्पोर्टेंट है कि आखिर इन ओन क्या है। देखिए, नाम से ही क्लियर हो रहा है, इन ओन मतलब इसमें एक इन है, मतलब अल्कीन है, और एक ओन मतलब एक कार्बोनिल ग्रुप है। तो बेसिकली ये ऐसा होता है कि एक अल्फा पोजीशन पर कार्बोनिल होता है, बीटा पोजीशन पर एल्कीन होती है। तो इसी को हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, या फिर कीटोन भी बोलते हैं, या फिर इनओन भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड होते हैं, ये सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड होते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ और सी डबल बॉन्ड सी। तो इनओन आपको पता चल गया ना। अब हम कुछ बेस वैल्यूज असाइन करते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला हमारा ए साइक्लिक इनओन, मतलब जो ओपन चैन स्ट्रक्चर्स के इनओन होंगे, जैसे कि एग्जांपल आपको ये दे रखा है। ये इनओन का जो बेस वैल्यू है, मतलब इतने सिस्टम की जो बेस वैल्यू है वो 250 नैनोमीटर होगी। कितनी होगी? 250 नैनोमीटर। ये सारा आप नोट्स बनाते जाइएगा, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये बेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 6 मेंबर्ड रिंग अगर है नॉर्मली सॉरी, कहाँ गायब हो गया? गायब हो गई स्लाइड। चलो कोई नहीं, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, मेरे पास सारी वैल्यूज़ का डाटा है। ठीक है, हम बात कर रहे थे 6 मेंबर्ड रिंग। पेरेंट जो इनोन है, ये है कंपाउंड, अगर ऐसा है मतलब साइक्लिक सिस्टम है। ठीक है, 6 मेंबर्ड साइक्लिक सिस्टम है, इसकी बेस वैल्यू होगी 250 नैनोमीटर, इसकी भी होगी। मतलब ओपन चैन आपकी इनोन है या फिर साइक्लिक इनोन है, आपका 250 नैनोमीटर ही उसकी बेस वैल्यू है। यही अगर हम 5 मेंबर्ड रिंग की बात करें तो इसकी वैल्यू लिटिल बिट कम होती है, वो होती है 202 नैनोमीटर। ठीक है, अब अगर हम बात करें ए साइक्लिक, मिटा देता हूँ ये। ठीक है, ठीक है, अब अगर हम बात करें ए साइक्लिक डाइनिन को, मतलब बेसिकली ये 3 वैल्यूज़ ही आपको याद रखनी है। बेस वैल्यू आपको 3 याद रखनी है। एक ए साइक्लिक मतलब ओपन चैन की 215, क्लोज चैन की भी 215, 6 मेंबर्ड में। 5 मेंबर्ड में बस थोड़ा सा वैल्यू कम हो जाती है, वो होती है 202। ये 3 वैल्यूज़ अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, इसके बाद हमारा काम हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स का इन बेस वैल्यूज़ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि ये हो गई आपकी बेसिकली क्रोमोफोर यूनिट हो गई, ये हो गया आपका क्रोमोफोर। अब इसके साथ जो ग्रुप्स यूज़ होते हैं उसी को हम ऑक्सोक्रोम्स बोलते हैं। तो ऑक्सोक्रोम्स की वजह से आपके लैम्डा मैक्स पे इफेक्ट आता है, शिफ्ट आता है। तो कितना शिफ्ट आता है डिपेंड करता है ग्रुप पे। तो हम देखने वाले हैं बारी बारी से कि किस ग्रुप की वजह से कितना चेंज आएगा। ठीक है, ये देखिए, ये मेरा खुद का नोट्स मैंने बनाया हुआ है, तो आप इसे अच्छे से कॉपी कर लीजिए, नोटबुक पे आप इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए, नॉर्मल आपका सिस्टम आप ये मान के चलो, यही है इनोन। अब अगर इसमें बोल रहा है कि अगर एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, मतलब
सिस्टम हमारा ऐसा हो जाएगा, ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन है ना, अगर पर एक्सटेंडेड कंजुगेशन 30 नैनोमीटर का शिफ्ट आएगा, ये वैल्यू क्या लिखी हुई है 30 लिखी हुई है, तो पर एक्सटेंडेड कंजुगेशन का जो वैल्यू शिफ्ट आने वाला है वो है 30, ठीक है। अब दूसरा जो यहाँ पे दिया हुआ है अल्काइल ग्रुप या फिर रिंग रेसिड्यूज, मतलब आर ग्रुप, कुछ भी अगर आपके इनोन से जुड़ा हुआ है कुछ भी है आर में, या फिर आपकी रिंग सिस्टम है आगे जाने के बाद, तो सब में आपका ये वैल्यू डिपेंड करेगी कि आपके इनोन में कौन सी पोजीशन पर ये ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। मतलब कहने का ये है कि देखिए अगर ये ऐसा सिस्टम है तो ये आपकी अल्फ़ा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, ये गामा पोजीशन है। अब सपोज करिए यहाँ पे कोई आर ग्रुप लगा हुआ है, कुछ भी आर ग्रुप लगा हुआ है, तो आर ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है गामा पोजीशन पर, और हमें अच्छी तरीके से पता है कि गामा पोजीशन में हमको वैल्यू 18 नैनोमीटर का लेमडा शिफ्ट इंक्रीज करना है। हमें गामा पोजीशन पर लेमडा वैल्यू 18 नैनोमीटर का शिफ्ट करना है, तो जो भी इसकी बेस वैल्यू होगी उसमें प्लस 18 नैनोमीटर करेंगे और फाइनल आपको जो भी वैल्यू होगी वो मोस्ट प्रोबेबली आपको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व वैल्यू से करिस्पॉन्डिंग मिलेगी, ठीक है। और यही अगर आपके यहाँ पे अगर कोई अगर अल्काइल ग्रुप लगा होता तो ये कौन सी पोजीशन है बीटा, तो बीटा में हमको 12 लेना है। अल्फ़ा में अगर लगा होता, मान लीजिए यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, तो अल्फ़ा में हमको 10 लेनी है। एक बात और याद रखिएगा कि इसमें अल्फ़ा बीटा गामा के बाद अगर आपको ही कहीं पर भी आर ग्रुप है तो आपको 18 ही वैल्यू लेनी है, 18 ही वैल्यू लेनी है, ठीक है। अब अगर OH ग्रुप लगा हुआ है तो इसमें भी वही हाल है कि अगर आपके अल्फ़ा पोजीशन पर या फिर बीटा पोजीशन पर कहाँ पर लगा हुआ है तो आपको पोजीशंस पहचानने आनी चाहिए, अल्फ़ा बीटा गामा। अब यही है कि इसमें OH कहाँ लगा हुआ है, अल्फ़ा में लगा हुआ है, बीटा में लगा हुआ है, गामा में लगा हुआ है, उस अकॉर्डिंग आप वैल्यू लेमडा की इंक्रीज़ कर दोगे। इसी प्रकार OR, इसी प्रकार क्लोरीन या फिर हेलोजेंस या फिर OCOR एस्टर ग्रुप है ये, या फिर ब्रोमीन या फिर NR2। और अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में क्या होता है 5 का शिफ्ट आता है। मान लीजिए ये कंपाउंड है और एक अगर ये एक ऐसा कंपाउंड है और इस पे कहीं पे ये डबल बॉन्ड आ रहा है, या फिर कहीं भी, जो मैंने आपको कई सारे एग्जांपल दिए यहाँ पे एक्सोसाइक्लिक के एग्जांपल्स है। एक्सोसाइक्लिक में 5 का शिफ्ट आएगा, होमोसाइक्लिक डाइन में 39 का, मतलब उसी में अगर आपका डाइन का कंपोनेंट बनता है 39। ये सारी चीज़ें एग्जांपल से क्लियर हो जाएंगी, ये बेसिकली आपको बेस वैल्यू याद रखनी है। अब मैंने एक बात बताई थी कि लेमडा मैक्स में सॉल्वेंट का भी इफेक्ट पड़ता है, तो आपको बताई थी कि डाई इंस में कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट आपको बताया था इनोन्स में इसका इफेक्ट पड़ता है। वो भी इनोन्स में भी कुछ स्पेशल केसेस में ही पड़ता है, क्योंकि नॉर्मली हम इनोन्स का जो स्पेक्ट्रा लेते हैं वो हम मेनली इथेनॉल और मेथेनॉल में लेते हैं एज ए सॉल्वेंट। तो इथेनॉल मेथेनॉल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 है। बट अगर हम इथेनॉल मेथेनॉल में उस सैंपल को नहीं ले सकते हैं ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शंस की वजह से, तो हम कुछ अदर कंपोनेंट्स या अदर सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे वाटर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, डाई ऑक्सीजन हो गया, ईथर हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया। तो इनमें वाटर में हमें +8 वैल्यू शिफ्ट करानी होती, बाकी में माइनस। ये वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, ये आप डाटा कॉपी पे नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा ये है, ये डबल बॉन्ड, ये CO, ये CH3, डबल बॉन्ड वाले से आपके ये 2 हैं, ये CH3, ये CH3, ठीक है। तो हमें बेस वैल्यू पता है इतने की, क्या है 215 बेस वैल्यू प्लस। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये है आपकी अल्फ़ा, ये है आपकी अल्फ़ा, ये है बीटा। हम मैंने शायद अल्फ़ा यहाँ से काउंट किया है, बट यहाँ से नहीं करते हैं, यहाँ से अल्फ़ा काउंट करते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा मुझे मिस्टेक हुआ है। अल्फ़ा हम कार्बोनिल के बगल वाले कार्बन से अल्फ़ा बीटा गामा काउंट करेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा, तो बीटा में 2 बीटा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स की कितनी वैल्यू है
12 है, एक अल्काइल सब्सटेंस की 12 है, तो 2 × 12 + 215 हमारी जो वैल्यू है वो है 239, और ऑब्जर्व्ड जो वैल्यू होती है वो भी 237 आती है, मतलब क्वाइट सिमिलर। तो ये हमारा एक एग्जांपल हुआ इनओन के केस में। थोड़ा सा नाम अजीब सा है ना, थोड़ा सा मिस हो जाता है लेने में। ठीक है, एक एग्जांपल हमने कर लिया, अब आगे पढ़ते हैं। देखिए बेसिकली यही आपके क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस होने चाहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और या फिर एंट्रेंस में भी क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन होने चाहिए। थ्योरी ये है कि कहीं पे समझ में कुछ चीज़ नहीं आ रही है तो इतना परेशान नहीं होना है, मेन इसके एग्जांपल्स ही हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। ये है आपका सिस्टम। ठीक है, अब हमारा ये डाई इन का जो सिस्टम है, सॉरी इन ऑन का जो सिस्टम है वो ये हो गया। अब ये हमारी अल्फ़ा, ये बीटा, तो अल्फ़ा और बीटा पर एक अल्काइल रेसिड्यू है और एक रिंग रेसिड्यू है। एक अल्काइल है प्लस एक रिंग रेसिड्यू है, और बेस वैल्यू क्या होती है 215 ही होती है ना, 215। तो टोटल हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है 239, और एक्सपेरिमेंटल भी 239 ही आती है। तो होप ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे मूव करते हैं। देखिए अब हमारा ये सिस्टम है, इसमें कुछ नहीं है। जो ये मिथाइल ग्रुप था वो पहले बीटा पोजीशन पर लगा हुआ था, अब अल्फा पोजीशन पर आ गया है। ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप। तो अब अल्फा पे भी उतनी बात है, अल्फा पे एक अल्काइल रेसिड्यू है तो 215 बेस वैल्यू प्लस अल्काइल रेसिड्यू की 12 प्लस एक आपकी बीटा पे रिंग रेसिड्यू है तो इसकी भी 12 ही है, तो 239 के आसपास इसकी भी वैल्यू आती है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ये एक क्वेश्चन है, इसे आप खुद से ट्राई करो वीडियो पॉज करके, अदरवाइज मैं तो सोल्यूशन दे ही रहा हूँ। बेस वैल्यू 215 प्लस ये हमारा बेस वैल्यू इसकी हो गई 215। एक आपकी ये देखिए, ये हो गई अल्फ़ा पोजीशन, ये हो गई बीटा पोजीशन। तो देखिए ध्यान से देखिए अल्फ़ा की तरफ इस साइड मूव करने पर एक हमको रिंग रेसिड्यू मिल रही है, और जब हम बीटा के बाद भी मूव करेंगे तो एक रिंग रेसिड्यू मिल रही है ना। अल्फ़ा पे अगर लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहे हैं तो हमको एक रिंग रेसिड्यू मिल रही है, वहीं अगर हम बीटा से अगर लेफ़्ट साइड मूव कर रहे हैं रिंग की तरफ तो भी हमें एक रिंग रेसिड्यू मिल रही है। मतलब टोटल हमें 2 रिंग रेसिड्यू मिल रही हैं, मतलब हमें टोटल 2 रिंग रेसिड्यू मिल रही हैं, है ना, एक अल्फ़ा पे एक बीटा पे। तो इसकी जो टोटल वैल्यू हो वो 237 नैनोमीटर आएगी। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल है, 239 के आसपास आएगी, मतलब बेसिकली आसपास इतनी ही होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, एक दो और एग्जांपल करते हैं, बाकी आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा कैसे हमें हाथ चलाना है। यही क्वेश्चन आप 2-4 बार नहीं 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा जो है सिस्टम है इनोन का, इसकी बेस वैल्यू 215 है। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 एक्सटेंडेड कंजुगेशन मिलेंगे, एक सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, है ना। एक्सटेंडेड कंजुगेशन है कि नहीं, एक सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड, ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। कितने एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है तो 2 एक्सटेंडेड कंजुगेशन होंगे, तो 2 एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। पर एक्सटेंडेड कंजुगेशन होता है 30, तो 2 एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो गया तो 2 × 30। पर एक्सटेंडेड कंजुगेशन कितना होता है, 30 का इंक्रीमेंट आता है। सो 2 यहाँ पर आपके कंजुगेशन एक्सटेंडेड कंजुगेशन है तो 2 × 30 प्लस, अब देखिए ये आपकी अल्फ़ा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन। बीटा पर इस साइड मूव करने पर क्या मिल रहा है आपको, एक रिंग रेसिड्यू मिल रही है, रिंग रेसिड्यू मिल रही है ना।
तो एक रिंग रेसिड्यू का कितना होता है, 12 होता है। ये आपका रिंग रेसिड्यू का हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए, ये एक आपका होमो एनुलर डाई-इन का सिस्टम बन रहा है, होमो एनुलर डाई-इन का सिस्टम। तो होमो एनुलर डाई-इन के लिए 39 होता है, 1 × 39, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, एक यहाँ पे सॉरी एक और यहाँ पे चीज़ थी, यहाँ पर एक अल्किल ग्रुप और है, ठीक है। तो प्लस 3 अल्काइल ग्रुप हैं, 1 2 3, ठीक है। ये डबल बॉन्ड के बाद ही 3 अल्काइल ग्रुप हैं। तो 3 × अल्काइल ग्रुप का कितना होता है, 18 था, तो 3 × 18, 3 × 18 किसका हो गया, 3 अल्काइल ग्रुप्स का हो गया, ठीक है। अब इस रिंग के लिए ये जो डबल बॉन्ड है, इस रिंग के लिए ये जो डबल बॉन्ड है ये एक्सोसाइक्लिक है। इस रिंग के लिए ये जो डबल बॉन्ड है ये एक्सोसाइक्लिक है। तो एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड भी हो गया। तो एक्सोसाइक्लिक का कितना है, 5 है। तो जो टोटल वैल्यू हमें मिलती है वो मिलती है 385 और ऑब्जर्व्ड 388 मिलती है, ऑब्जर्व्ड। तो मतलब क्वाइट सिमिलर मिलती है, ठीक है। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। आप ये देखो, बेस वैल्यू आपकी 215 हो गई, ठीक है। 2 एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, एक ये वाला एक ये वाला, 2 एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, तो 2 × 30। अब यहाँ पर देखिए एक बीटा रिंग रेसिड्यू मिली आपको, बीटा रिंग रेसिड्यू मिली, तो ये आपकी 1 × 12। अब इसके बाद आपका ये होमो एनुलर डाई-इन का सिस्टम बन गया है ना, होमो एनुलर डाई-इन का सिस्टम, तो 1 × 39 हो गया। प्लस आपके 3 इसमें आपके अल्काइल रेडिकल्स थे, 3 × 18, 18 पर अल्काइल रेडिकल का होता है लेम्डा इंक्रीमेंट, तो 3 × 18 हो गया। प्लस एक एक्सोसाइक्लिक था, ये डबल बॉन्ड वाला इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक था, इस रिंग के लिए ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक था, तो 1 × 5, तो टोटल वैल्यू 385 हो गई। तो समझ में आया ना ये वाला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसी तरह क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर कहें तो एक क्वेश्चन और करा दूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कर लो। देखो पहले तो इसका कंपाउंड बनाना ही मेरे लिए थोड़ा सा बन जाएगा, इतना कठिन भी नहीं है। चलो, ये डबल बॉन्ड है, ये 7 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पे एक CH3 ग्रुप, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। अब हमें इसका लिम्डा मैक्स निकालना है इन हेक्सेन सोल्यूशन, हेक्सेन सॉल्वेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी सॉल्वेंट टेबल निकाल कर हम देख लेते हैं कि हेक्सेन का कितना है। इसमें नहीं दिए रखा है, कोई बात नहीं, मैं आपको डाटा दे देता हूँ। हेक्सेन जो है वो आपका हेक्सेन जो है वो -11 नैनोमीटर का लेमडा शिफ्ट शो करता है, -11, ठीक है। ठीक है, तो हम जब टोटल वैल्यू निकाल लेंगे सब सब्स्टिट्यूएंट वगैरह बेस वैल्यू को जोड़कर, तब हम -11 करके हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो रिपोर्ट करेंगे। तो बेस वैल्यू पहले हम ये देखेंगे कि ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। 5 मेंबर्ड रिंग के लिए जो बेस वैल्यू है वो होती है 202, है ना। 6 मेंबर्ड के लिए 215 होती थी, 5 मेंबर्ड के लिए 202 अभी बताया था। अब देखिए ये अल्फ़ा पोजीशन, ये बीटा पे, तो बीटा पे क्या है, एक अल्काइल रेडिकल है, तो एक अल्काइल रेडिकल की वैल्यू 12 होती है, ठीक है। अब इसके साथ अगर हम देखें तो एक एक्सटेंडेड कंजुगेशन भी है, तो एक एक्सटेंडेड कंजुगेशन का 1 × 30, 1 पर 30 होता है एक्सटेंडेड कंजुगेशन का, तो 1 × 30। इसके बाद अल्फ़ा बीटा गामा, ये गामा पोजीशन है ना, ये गामा पोजीशन है ना, क्योंकि ये ब्लैक करता हूँ तो समझ में आएगा। ये पोजीशन गामा है ना, गामा पर क्या है आपको, ये आपको मिल रहा है एक रिंग रेसिड्यू,
ये तो कंजुगेशन वाला होगा। ये वाला आपको एक रिंग रेसिड्यू मिल रही है, और ये आपका एक डेल्टा पोजीशन है, डेल्टा पर भी एक आपको रिंग रेसिड्यू मिल रही है। यहाँ पे तो आपको एक्सटेंडेड कंजुगेशन मिल गया, तो आप काउंट नहीं करेंगे। ये वाला आपका गामा पे काउंट करेंगे, और ये वाला आपका डेल्टा पे काउंट करेंगे। तो दो बेसिकली रिंग रेसिड्यूज़ हैं। तो रिंग रेसिड्यूज़ का 18, तो 2 × 18, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ठीक है, ये सिस्टम है हमारा। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस रिंग के लिए ये जो डबल बॉन्ड है ये एक्सोसाइक्लिक है। इस रिंग के लिए ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है। तो प्लस एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए भी हम 1 × 5 एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है। तो टोटल जो वैल्यू है वो आएगी 285, बट हम इसमें -11 करेंगे। ये सॉल्वेंट वाली वैल्यू हमने माइनस करनी पड़ेगी, तो 274, और यही हमारी 274 ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी होती है। ठीक है, तो बस इनोन्स का किस्सा ख़त्म है। बेसिकली वुडवर्ड्स रूल में भी मेनली इतना ही था। तो इतने में आपके मोस्टली यूवी से जितने क्वेश्चंस आते हैं सारे कवर अप हो जाएंगे, इतने जितने भी 4 लेक्चर 5 लेक्चर्स मैंने बताए। और मतलब अच्छा खासा कवरेज देता है आपको यूवी। क्वेश्चंस अच्छे खासे, इसमें 3-4 क्वेश्चंस अच्छे खासे आ जाते हैं। तो होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं वहाँ पर आंसर करूँगा। और डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए मैं आपको अपना मेल भी दे दूँगा, तो आप मेल पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और डू सपोर्ट गाइस।